हे एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पर, जहां पर हम सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक क्लास आपको नहीं मिल पा रही, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूं। एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिस वजह से आपको इतने दिन तक आपकी क्लासेस नहीं मिल पाई। लेकिन अब आपकी क्लासेस रेगुलर रहेंगी। अब आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अब जो आपकी जिस तरह से क्लासेस चल रही थी, यानी हम यूनिट 10 कवर कर रहे थे, तो अब आपको डेली रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। तो चलिए अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सहरिया जनजाति के बारे में। यानी सहरिया जनजाति से रिलेटेड आपके सभी फैक्ट हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए, बिल्कुल भी इस क्लास को स्किप मत करना। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम अपनी आज की क्लास। तो आप लिख लीजिए सहरिया जनजाति। हमेशा की तरह मैं एक बात बोलूँगी, आपको नोट्स ज़रूर बनाते चलना है। रही बात पीडीएफ की, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जो आपका यूट्यूब चैनल है, वही आपका क्या है, टेलीग्राम चैनल है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इसकी उत्पत्ति के बारे में। आपकी जो सहरिया जनजाति है, सहरिया जनजाति की उत्पत्ति क्या है, कैसे होती है। तो इसके मामले में बोला जाता है कि जो आपकी सहरिया जनजाति है, कोई निश्चित धारणा नहीं है। जैसे कि अभी हमने आपको आपकी जो पिछली जनजाति थी उनमें बताया था कि कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, तो उसी तरह से सहरिया जनजाति की कोई निश्चित धारणा नहीं है। कहा जाता है कि 1961 की जनगणना के समय ग्राम गौधर में सर्वेक्षण अध्ययन हुआ था, जहां पर आपको सहरिया जनजाति के बारे में देखने को मिल जाता है। इस तरह से अगर हम बात करते हैं हमारी मध्य प्रदेश की, तो गुना जिले के ग्राम बाघोरा के गोकुल जैसवारिया, आपको याद रखना है, गुना जिले में, ठीक है। साथ ही साथ कहा जाता है कि इन्हें सोने का खुनीता कहा जाता है। साथ ही साथ ऐसा भी बोला जाता है सहरिया जनजाति के बारे में कि जो भील है, भीलों को ये क्या कहते हैं, जो आपकी भील जनजाति है, उनको अपना ये सहोदर मानते हैं। यानी सहोदर मतलब बड़ा भाई मानते हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है, जो महर्षि वाल्मीकि हैं, महर्षि वाल्मीकि जी को ये अपना प्रथम पितृ पुरुष मानते हैं। वह कौन सी जनजाति है जो महर्षि वाल्मीकि जी को अपना प्रथम पितृ पुरुष मानती है? तो आपको याद रखना है सहरिया जनजाति। साथ ही साथ अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं बन जाता, इसके अपोजिट क्वेश्चन बन जाता है, सहरिया जनजाति किसे अपना प्रथम पितृ पुरुष मानती है? तो आपको याद रखना है महर्षि वाल्मीकि जी को अपना ये प्रथम पितृ पुरुष मानती है, आपको याद रखना है। अगर अब हम बात करते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान के कोटा जिले की सहबा तहसील में कहाँ पर, सीनावड़ी, महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर है। महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर कहाँ, राजस्थान के कोटा जिले की सहबा तहसील में, कहाँ पर, सीनावड़ी में, जहाँ पर हर साल सावित्री अमावस्या के दिन सैकड़ों सहरिया पहुँचती हैं। देखो, बहुत सारे वाल्मीकि मंदिर हैं हमारे भारत में, लेकिन जो आपका राजस्थान के कोटा जिले की सहबा तहसील में जो महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर है, वहाँ पर किस दिन, तो आपको याद रखना है सावित्री अमावस्या के दिन सैकड़ों सहरिया पहुँचते हैं। आपको ये बात याद रखनी है। अगला क्या आपको याद रखना है, पूर्व नाम। इनको सहरिया जनजाति के अलावा पहले किस और नाम से जाना जाता था? तो आपको याद रखना है शवर, शवरा, सौर, शहरा, ये आपको याद रखने हैं। अगर सहरिया जनजाति से संबंधित हम किताब की बात करें, बुक की बात करें, तो आपको याद रखना है द ट्राइबल कास्ट इन सेंट्रल इंडिया, किसके द्वारा लिखी गई, रसेल हीरालाल जी के द्वारा लिखी गई। साथ ही साथ ऐत्रेय ब्राह्मण में इन्हें विश्वामित्र जी का वंशज बताया गया है। वह कौन है जिन्हें विश्वामित्र का वंशज बताया गया है? तो आपको याद रखना है सहरिया को। साथ ही साथ किस में, तो आपको याद रखना है ऐत्रेय ब्राह्मण में बताया गया है। हम यूनिट फर्स्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने काफ़ी टॉपिक नए कवर किए हैं, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं उपशाखाएं की। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, जौरिया और खुटिया, जौरिया और खुटिया किसकी उपशाखाएं हैं? तो आपको याद रखना है सहरिया जनजाति की। सहरिया अपने आप को खुटिया पटेल कहती हैं। वह कौन सी जनजाति है जो अपने आप को खुटिया पटेल कहती है? आपको याद रखना है सहरिया जनजाति। हम आपको बताते जाते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम हो सकते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको उसी तरह से आप पढ़ना है। ऐसा नहीं सोचना है कि क्या पढ़ाए जा रहे हैं, कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको उसी तरह से पढ़ाया जा रहा है।
अगर हम बात करते हैं इनके इतिहास की, तो जो कनिंगम है, कनिंगम सहरिया शब्द किससे बना है इनके अनुसार? शवर से बना है। और सजातीय सीथियन शब्द से इसका जिसका अर्थ क्या है? कुल्हाड़ी। आईने अकबरी में सहरियाओं का उल्लेख मिलता है। किसमें? आईने अकबरी में। दूसरा आपको याद रखना है ऐतरेय ब्राह्मण में। राजस्थान दिवस किताब प्रकाशित हुई थी किसके द्वारा? रामस्वरूप जोशी के द्वारा, जिसमें शहरियों को नया जीवन दिया, जिसमें क्या है? शहरियों को नया जीवन प्रदान किया, आपको याद रखना है। इस किताब में क्या बताया गया है? सहरिया जनजाति का नाम मुगल शासनकाल में पड़ा। इसके पहले जो हमने आपको प्राचीन नाम बताए थे आपको वो याद रखना है। फारसी में जंगलों को क्या कहते हैं? सहरा कहते हैं। और यह जनजाति जो है जंगल में निवास करती है, इसीलिए इसको सहरिया कहा। डॉक्टर टीवी नायक ने 10 सहरिया किताब लिखी। टीवी नायक ने 10 सहरिया किताब लिखी। रसेल हीरालाल ने द ट्राइबल कास्ट इन सेंट्रल इंडिया, आपको याद रखना है, ठीक है। साथ ही साथ अब हम बात करें इनके निवास की, तो निवास में अगर हम भारत में देखें तो मध्य भारत क्षेत्र में इनकी जनसंख्या सर्वाधिक है। कहाँ पर? मध्य भारत में इनकी जनसंख्या सर्वाधिक है, जहाँ पर ये सहरिया नाम से पुकारी जाती है। सहरिया नाम हमें कहाँ देखने मिला? मुगल शासनकाल में पड़ा, क्योंकि फारसी में जंगल को सहरा बोला जाता है। विंध्य क्षेत्र में सहरिया शोशिया, आपको याद रखना है। अगर मध्य प्रदेश में क्षेत्र पूछा जाए तो आपको विंध्य क्षेत्र याद रखना है। सॉरी। अगर आपसे शहर पूछे जाए, जिला पूछा जाए, तो आपको मध्य प्रदेश में याद रखना है ग्वालियर, गुना, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर। मतलब जो आपकी उत्तरी जिले हैं वो आपको याद रखना है, जहाँ पर आपकी सहरिया जनजाति देखने को मिल जाती है। राजस्थान का कोटा, साहिबाद और किशनगंज, आपको ये क्षेत्र याद रखने हैं। अभी आप सिर्फ सुनते जाइए, अच्छे से समझते जाइए, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों को बहुत कम समय में पढ़ना है, क्योंकि हम नहीं चाहते आपका ज़्यादा समय खर्च हो। फिर इसके बाद आपको नोट्स बनाना है अपने सिनॉप्सिस टाइप से। आपको कहाँ पर? PDF मिल जाएगी, या इसी को आप रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं उपनाम की। खुटिया पटेल, शिवपुरी विशेष चमक में, ठीक है। गुणांचल में राउत इन्हें बोला जाता है, जहाँ पर इन्हें विशेष गौरव प्राप्त है। अगर अन्य तथ्य हम इनसे रिलेटेड देखें तो सहरिया जो हैं कोलारियन मुंडा परिवार के हैं, और भीलों को ये अपना क्या करते हैं? बड़ा भाई मानते हैं। जहाँ पर सहरिया रहते हैं उसको सहराना कहते हैं। शहराना सहरिया आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं। मकानों की बसाहट 3 ओर से है। अंग्रेजी की नाक के समान होती है, एक ओर से आने जाने का रास्ता होता है, बीच में चैक होता है, जिसे क्या कहते हैं? बंगला कहते हैं, या अतिथि घर कहा जाता है। चैक क्या है पूछा जा सकता है, तो सहरियों का जो बीच में स्थान छोड़ा जाता है, जहाँ पर जिसे बंगला कहा जाता है या अतिथि घर होता है सहरियाओं का। सहरिया घास फूस, बांस, लकड़ी और गेरू मिट्टी की दीवार, जिसे क्या कहते हैं? टटिया कहा जाता है, झोपड़ी बनाकर रहते हैं। घर में अनाज भरने हेतु मिट्टी की बड़ी बड़ी कोठी होती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? पेई कहा जाता है। और महिलाएं उस पर फूल पत्ते, पशु पक्षी की क्या करती हैं? आकृतियां बनाती हैं। आपको ये छोटे छोटे से वर्ड याद रखना है, जैसे पेई, चेक, इनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सहरियाओं की पंचायत की। तो पंचायत में इनके 5 पंच होते हैं, जैसे कि सभी में होते हैं, तभी इसको पंचायत बोला जाता है। लेकिन किस तरह से, कौन कौन होता है? तो इनकी पंचायत में कोरवार होता है, बराई होता है, भोपा होता है, हथ नरियाव और वृद्ध पुरुष होता है। समाज में एक सहराना में सहरियाओं की कई परिवार रहते हैं। मतलब गांव जहाँ पर ये निवास करते हैं उसको सहराना कहते हैं, और उसमें सहरियाओं के बहुत सारे परिवार रहते हैं। प्रत्येक परिवार का मुखिया होता है, जिसे क्या कहते हैं? पटेल कहते हैं। और जो संपूर्ण समाज का मुखिया है तो वो कौन कहलाता है? प्रधान कहलाता है। देखिए, परिवार के मुखिया को तो पटेल कहा जाता है, लेकिन पूरे समाज, उनकी सोसाइटी है सहरियाओं की, उनको प्रधान कहा जाता है। उसके मुखिया को, जैसे कि अपन प्रधान बोलते हैं, ये वही प्रधान है, ठीक है। पुरुष प्रधान समाज में स्त्री को बराबर का दर्जा प्राप्त नहीं है, यानी जो सहरिया जनजाति है उसमें स्त्रियों की स्थिति थोड़ी गिरी हुई है। जो बराई है, जो हमने आपको बताया, इनकी पंचायत का पंच होता है। बराई संदेश वाहक होता है, जो डुंडी पीटता है। विवाह के अवसर पर पटेल को 5 रुपए दिए जाते हैं, प्रधान को 3 रुपए दिए जाते हैं, बराई को 1 रुपए का नेंग दिया जाता है। ये आपको छोटे छोटे फैक्ट याद रखने हैं। जो तंत्र मंत्र व झाड़ फूक द्वारा बीमारियों का इनमें इलाज हो जाता है।
हथनियाँ या गुनिया सहरियाओं का क्या कहलाते हैं? वैद्य कहलाते हैं, जो तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक के द्वारा बीमारियों का इलाज करते हैं। यह नाड़ी देखकर बीमारी का इलाज करता है, जड़ी बूटियों द्वारा भी ये इलाज करता है। इनकी वेशभूषा की अगर हम बात करें कि इनकी वेशभूषा क्या है, तो आपको याद रखना है सहरिया पर राजस्थानी वेशभूषा का अत्यधिक प्रभाव है। किसका? राजस्थानी वेशभूषा का अत्यधिक प्रभाव है। अधिकतर हमें देखने को कहाँ मिलते हैं? मध्य भारत में, जिसमें आपके मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले जो आ जाते हैं वहाँ पर हमें देखने मिलते हैं। अब हम बात करें इनकी वेशभूषा सॉरी अगर अब हम बात करते हैं इनके वेशभूषा की, तो आपको याद रखना जो स्त्रियां हैं वो लहंगा घाघरा लुगड़ा पहनती हैं, पहिया सलूका पहनती हैं। अब हम बात करें इनके खान पान की, तो इनके खान पान में पौष्टिक तत्व जो होते हैं ना के बराबर होते हैं, इसलिए तो आपकी सहरिया जनजाति को पिछड़ी जनजातियों में गिना जाता है। ये ज्वार की रोटी खाते हैं, कड़ी सहरिया बड़े चाव से खाते हैं। बेसन बाटी जब बनती है उनका, जब कोई विवाह हुए हो, कोई शुभ अवसर हो, तब इनके यहाँ बेसन बाटी बनती है। वनस्पतियों का इनको विस्तृत ज्ञान होता है। प्रत्येक सहरिया को पुरखों से विरासत में मिला हुआ, यानी वनस्पतियों का बहुत अच्छे से ज्ञान होता है। अब हम बात करें इनके गोत्र की। सहरिया समाज में अनेक गोत्र हैं, यानी जो इनका सहरिया समाज है यानी गोत्रों में बटा हुआ है। एक गोत्र के लोग कुटुंबी, गोती, सगोती या भाई बंदी कहलाते, यानी जिनके सेम गोत्र हैं वो कुटुंबी कहलाते, गोती कहलाते, सगोती या भाई बंदी कहलाते। सहरिया गोत्र का गोत्र या बैंक इनको कहते हैं। रसेन ने सहरिया को दो भाग में बांटा, यानी एक उत्तरी सबरों यानी जिनमें 52 गोत्र हैं, दूसरा उड़िया सबरों जिसमें 80 गोत्र हैं। उड़िया सबरों की भी दो शाखाएं होती हैं, जोटिया और खूटिया। जोटिया मृतकों को जलाते हैं, यानी जो उनके शव होते हैं जोटिया उनको जलाते हैं। कहाँ पर? छोटी नदी के किनारे। और जो खूटिया होते हैं ये खूंट अथवा पुराने वृक्ष के समीप जलाते हैं। जो आपके जोटिया होते हैं यानी जलाते तो दोनों लोग हैं, लेकिन जोटिया छोटी नदी के किनारे और खूटिया यानी पुराने वृक्ष के समीप जलाते हैं, आपको याद रखना है। अब हम बात करें इनके विवाह की। सीताबड़ी स्थल पर सहरियों का एक वार्षिक मेला प्रतिवर्ष आयोजित होता है। कहाँ पर? सीताबड़ी स्थल पर। किस माह में? जेठ माह में। बर पूजनी अमावस्या से 10 दिन के लिए लगता है। सहरिया पूर्वज हैं इनके वाल्मीकि दर्शन करती हैं इसमें। फिर भी युवक युवतियाँ अपने साथी का चुनाव करती हैं। फिर सगाई विवाह होता है। इनमें कई सारे विवाह भी प्रचलित हैं, जैसे कि झगड़ा विवाह, विवाहित स्त्री का भाग जाना कहलाते हैं, यानी कोई स्त्री आपकी मैरिड है और वो भाग जाती है तो वो कहलाता है झगड़ा विवाह। खेका विवाह, जो आपकी विधवा स्त्री है उनके द्वारा घर जाकर बैठ जाना, खेका विवाह। खेका का अर्थ होता है लकड़ी का खंबा। झार फेरा, संबंध प्रलोभन में तोड़ना, आपको याद रखना है। धर्म की अगर हम बात करें तो राजस्थान के वीर चमत्कारी नायक तेजाजी सहरिया के लोक देवता हैं। जो तेजाजी हैं ये इनके क्या हैं? राजस्थान से रिलेट करते हैं, इनके लोक देवता हैं। दूल्हा देव इनके प्रमुख हैं, जो वो ऐसा कहा जाता है इनमें जय चूल्हा तय दूल्हा, यानी इनके प्रमुख देव हैं। इनके में कहावत है जय चूल्हा तय दूल्हा। शावंश के पांगे रावण के बांधे, अर्थात ऐसी कहावत इनके, शावंश के पांगे रावण के बांधे, अर्थात संवर का जादू किया मनुष्य और रावण का बांधा बैल कभी छूट नहीं सकता, ऐसा इनके में कहा जाता है। टोटके जिन्हें सबरी मंत्र कहा जाता है, टोटके नहीं बोलते, सबरी मंत्र बोलते हैं। स्थानीय देवता पर ही अधिक विश्वास करते हैं। इनके ठाकुर देवता होते हैं जो बच्चों व बूढ़ों की रक्षा करते हैं, ग्राम देवता कहलाते हैं। ठाकुर देवता भैरव देव, बांझ स्त्रियां पुत्र प्राप्ति की कामना करती हैं भैरव देव से। नाहर देव, स्थापना जंगल में नाहर अर्थात शेर। परीत देव, प्रतिष्ठित सहरिया का चबूतरा। भूमिया देव, ग्राम देवता, प्रत्येक सहराना के बीच ग्राम देवता का ओटला यानी चबूतरा आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करें इनकी बोली की। देखिए हम आपको बता दें, हमने मध्य प्रदेश की सभी क्षेत्रीय बोलियों को, सभी जनजातीय बोलियों को बहुत अच्छे से कवर किया है। आपकी मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति की क्लास में आप जाकर वहां पर देख सकते हैं कि हमने कितनी अच्छी तरह से आपकी बोलियों को पढ़ाया है, जिससे आपकी अगर बोलियों से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनता है तो वो गलत नहीं होगा। हम बात करते हैं बोली,
तो जो सहरिया हैं वो कोलारियन परिवार के माने जाते हैं, इसलिए इनकी भाषा कैसी है, मुंडारी रही होगी ऐसा कहा जाता है। इनकी में एक कहावत प्रिय है, हाथन के काम का करेंगे राम, ससुर वेद को ठोर दुखनो, करने में खैर भगने में शेर। आपको ये थोड़ी कहावतें याद रखनी है। पूछा जा सकता है ये किसकी कहावतें हैं या किस में प्रिय हैं, तो आप बता सकते हैं सहरिया जनजाति। अगर हम प्रमुख तथ्य देखते हैं तो सहरिया 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। सहरिया जनजाति का संग्रहालय, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है श्योपुर, सासे सहरिया, सासे श्योपुर। ये विशेष पिछड़ी जनजाति हम आपको पहले बता चुके हैं। मूल कार्य इनका जड़ी बूटियों से औषधि निर्माण है। ये तो इनको क्या है, इनके पूर्वजों का वरदान है, विरासत में इनको मिला हुआ है। अगर हम बात करें प्रमुख नृत्य, दुलदुल घोड़ी, तेजाजी नृत्य, लड़की और नृत्य रागनी, हम आपको सभी जनजातीय लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोकगीत सब आपको मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति की क्लासेस में डिटेल से ट्रिक के साथ पढ़ा चुके हैं, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। आपका एक भी क्वेश्चन लोक नृत्य, लोक नाट्य और लोक गान से बाहर नहीं जाएगा। आप प्लीज़ जाकर मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति देखिए, हम वहाँ पर आपको सब पढ़ा चुके हैं। चलिए, थैंक यू गाइज़। अब हम मिलते हैं हम आपको अपनी कल की क्लास में, जिसमें हम एक नई जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। अगर तबीयत थोड़ा ठीक रही तब हम आपको योजना भी पढ़ा देंगे, मतलब अब आपके पास थोड़ा समय ज़्यादा है, मिल गया है, तब हम आपको अब सब कुछ कवर करा देंगे। अब आपकी एक भी क्लास स्किप नहीं होगी, रेगुलर अब आपको क्लास मिल जाया करेगी। तो चलिए अब हम मिलते हैं अब आपको अपनी कल की क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।